स्वार्थ की दुनिया से कैसे मुक्त हो बताएं। कैसे मुक्त हो बताएं। बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा है। इस स्वार्थ की दुनिया से मुक्त होने के लिए मेरी बहना एक ही उपाय है, और वो है कि हम स्वयं स्वार्थी होना छोड़ दें। संसार प्रेम करता है या नहीं करता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम प्रेम करते हैं ये महत्वपूर्ण है। संसार स्वार्थी है ये तो सत्य है, लेकिन हम तो कहीं स्वार्थी नहीं हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्वार्थी नहीं हैं तो संसार भले स्वार्थी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें स्वयं स्वार्थी नहीं होना है। अध्यात्म के मार्ग में दूसरे को देखकर नहीं चला जाता, स्वयं को देखा जाता है। इस शरीर के 3 हिस्से हैं, शरीर, मन और आत्मा। शरीर को कुछ और चाहिए, मन को कुछ और चाहिए और आत्मा को कुछ और चाहिए। संसार हमें स्वार्थी दिखता है, स्वार्थी है भी, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में? शरीर के परिप्रेक्ष्य में, मन के परिप्रेक्ष्य में या आत्मा के परिप्रेक्ष्य में? अगर हम शरीर को आत्मा के परिप्रेक्ष्य में स्वार्थी देखते हैं तो अलग बात होगी। मन के परिप्रेक्ष्य में स्वार्थी देखते हैं तो अलग बात होगी, और शरीर के परिप्रेक्ष्य में स्वार्थी देखते हैं तो बिल्कुल अलग बात होगी। जैसे प्रेम का ऊर्ध्व रूप भक्ति है और प्रेम का निम्न रूप वासना है। प्रेम जब स्वयं से होता है तो मद बन जाता है। प्रेम जब वस्तु से होता है तो स्वार्थ बन जाता है। प्रेम जब व्यक्ति से होता है तो मोह बन जाता है। प्रेम जब अपनेपन से होता है तो ममता बन जाता है, और वही प्रेम जब किसी विकार से होता है तो ईर्ष्या बन जाता है, द्वेष बन जाता है। वही प्रेम है। प्रेम जब शरीर में उतरता है तो वासना बन जाता है। प्रेम जब मन में उतरता है तो भावनाएं बन जाती हैं, और प्रेम जब आत्मा में उतरता है तो भक्ति बन जाता है। जब प्रेम शरीर में उतरता है तो दूसरे शरीर को चाहता है, जिसे हम वासना कहते हैं। प्रेम जब मन में उतरता है तो भावनाएं बन जाती हैं, अपनत्व चाहता है, मित्रता चाहता है, संगीत, साहित्य। और वही प्रेम जब आत्मा में उतरता है तो भक्ति बन जाता है, परमात्मा को चाहता है, सौहार्द बन जाता है, खुशी बन जाता है, आनंद बन जाता है। तो जब हम कहते हैं कि संसार स्वार्थी है, और जैसे कि आपने कहा कि स्वार्थी संसार से कैसे मुक्त हों ये बताएं, तो एक ही उपाय है, स्वार्थ के संसार में हम स्वार्थ करना छोड़ दें। अगर स्वार्थ के संसार में हम स्वार्थ करना छोड़ देंगे तो सहज ही स्वार्थ के संसार से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन उसको पहले हमको पहचानना होगा, पहले हमें उसको जानना होगा। जैसे
अंधे व्यक्ति को प्रकाश के विषय में बताना बहुत कठिन है, ना के बराबर संभव है। किसी बहरे व्यक्ति को संगीत के विषय में बताना बहुत कठिन है, असंभव जैसा है। आत्मा तक नहीं पहुँचे हैं, उन्हें निस्वार्थ होना बहुत बताना कठिन है। जब तक हृदय पर ही कोई चोट ना पड़े, जब हृदय पर ही कोई चोट पड़ेगी तब ही बात बनेगी।